ओके हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है आकाश एंड आप सब देख रहे हैं रेसल हिंदी। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के बारे में। सबसे पहले गाइस जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के साथ। सीएम पंक निकल के आते हैं रिंग में और सीएम पंक का सिर्फ एक ही टारगेट है आज, सेथ रोलिंस। सेथ रोलिंस के बारे में भाई वो इतनी बुरी बुरी बातें बोलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो बोलते हैं कि यार सेथ रोलिंस के बारे में सोच भी नहीं रहा था, बट लास्ट मंडे नाइट रॉ पे जो सेथ रोलिंस ने किया है मुझे मजबूर कर दिया कि मैं फिर से सेथ रोलिंस के बारे में सोचूं। इसके बाद वो सेथ रोलिंस की एक्टिंग भी करने लगते हैं, सेथ रोलिंस की तरह वॉक करने लगते हैं, उनकी तरह हंसने लगते हैं, जो कि ऑब्वियसली सीएम पंक पे सूट नहीं कर रहा था। बट इसके बाद क्या होता है कि वो सेथ रोलिंस की लिटरली बेइज्जती करना स्टार्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं कि जब तू छोटा था मेरे पास लेसन मांगने आया था कि मुझे कुछ बताओ रिंग के लिए, तो अब मैं तेरे को वो चीज बहुत अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली इशारा था कि भाई अब तो मैं तेरे को रिंग में फोड़ सकता हूँ। इसके बाद वो यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर का भी नाम मेंशन करते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया। तो सेथ रोलिंस क्या चीज है? सेथ रोलिंस को लगता है कि वो ड्रू मैकिंटायर से ज्यादा टफ है। नहीं नहीं भाई, ड्रू मैकिंटायर ज्यादा टफ है और मैंने ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया, तो सेथ रोलिंस क्या चीज है? इसके बाद वो बोलते हैं कि यार इतना काफी नहीं है क्या सेथ रोलिंस को बुलाने के लिए? चलो तो फिर वो चीज कर देते हैं जिससे सेथ रोलिंस सबसे ज्यादा चिढ़ता है। इसके बाद जो पूरा क्राउड है वहां पे वो सीएम पंक के चैंट्स लगाने लगता है और सीएम पंक के चैंट्स के बीच में ही सेथ रोलिंस भी सीएम पंक के चैंट्स लगाते हुए क्राउड के बीच में से निकल के आते हैं। और इस मोमेंट पे जाके आप सीएम पंक का रिएक्शन देखना भाई, उस बंदे को समझ में ही नहीं आ रहा कि सेथ रोलिंस निकल के कहां से आ रहा है। पहले वो टाइटल ट्रोन की तरफ देख रहा है, फिर इधर उधर देख रहा है, फिर बाद में उसको समझ में आता है कि हाँ क्राउड के बीच में से निकल के आ रहा है सेथ रोलिंस। इसके बाद सेथ रोलिंस बोलते कि यार हर किसी का देखने का नजरिया अलग होता है और मैं आज यहाँ पे फैंस के बीच में खड़ा हूँ और फैंस तेरे को अलग नजरिए से देखते हैं, इसलिए तेरे नाम के चैंट्स करते, तो चलो मैं फैंस की तरह देखता हूँ। बट यहाँ से भी तू मेरे को स्टिल एक एसहोल ही दिख रहा है। और भाई इतनी तगड़ी लाइन ड्रॉप करी है ना सेथ रोलिंस ने, मैं तो ठीक से बता भी नहीं पा रहा हूँ। इस पे आप जाके सीएम पंक का रिएक्शन देखना कि जब उन्होंने एसहोल बोला सीएम पंक को, कमाल की लाइन थी भाई बिल्कुल। इसके बाद इनके बीच में कुछ ऐसी और बातें एक्सचेंज होती है। इसके बाद क्या होता है कि सेथ रोलिंस एक ऐसी लाइन बोल देते हैं जिससे सीएम पंक ट्रिगर हो जाता है। वो बोलते हैं कि यहाँ पे जितना भी क्राउड है, जितने भी फैंस है, मैं उनको उतने रेसलमेनिया के मेन इवेंट दिखा चुका हूँ जितने तू अपनी लाइफ में नहीं कर सकता। और ये लाइन काफी थी सीएम पंक को भड़काने के लिए। इसके बाद क्या होता है सीएम पंक रिंग से उतरते हैं, भग के जाते हैं सेथ रोलिंस से लड़ने के लिए। इनके बीच में ब्रूल होती है, क्राउड के बीच में ये लोग लड़ते हैं, रिंग साइड पे लोग लड़ते हैं, रिंग के अंदर जाके ये लोग लड़ते हैं, ऑफिशियल्स आ जाते हैं, इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। बट बैक स्टेज से हमको क्या पता चलता है कि सेथ रोलिंस भाई बिल्कुल भरे बैठे हैं। एडम पियर्स से वो बकचोदी कर रहे हैं कि भाई मुझे तो मैच चाहिए सीएम पंक के साथ कैसे भी कर, मुझे भाई बस लड़ना है सीएम पंक से। बट एडम पियर्स ऑब्वियसली बताते कि भाई तुम्हारा जो मैच है वो नेटफ्लिक्स वाले मंडे नाइट रॉ पे सेट हो चुका है, तो वहीं पे जाकर लड़ना, अभी कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। इसके बाद क्या होता है कि हमको ड्रू मैकिंटायर और सेथ रोलिंस का भी एक सेगमेंट देखने को मिलता है। सेथ रोलिंस खड़े होते हैं, ड्रू मैकिंटायर आते हैं सेथ रोलिंस के पास। ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे कुछ ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि सेथ रोलिंस ड्रू मैकिंटायर को ज्वाइन कर ले। वो यहाँ पे आके ब्लड लाइन की बातें करते हैं कि तूने सुना यार रोमन रेंज फिर से क्या बोल रहा है कि वो अपनी पावर में फिर से आएगा, सारे लोग उसको एक्नॉलेज करेंगे। भाई ये चीज हमको साथ मिलकर रोकनी पड़ेगी, क्योंकि अगर फिर से ये हो गया तो तुझे पता है कि क्या सब होने वाला फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई में। इसके बाद वो बोलते हैं कि देख इसके लिए मैं तो निकल चुका हूँ, मैंने सैमी ज़ेन को बजा दिया, मैंने जे ऊसो को बजा दिया, मैंने जिम्मी ऊसो को बजा दिया, अब तेरे ऊपर है कि तू किसका साथ देता है। इसके बाद सेथ रोलिंस बोलते हैं कि यार तूने बजा तो दिया और तूने कर तो दिया जो तेरे को करना था, बट तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि रोमन रेंज का जो एम्पायर है वो मैं रेसलमेनिया के अंदर ही खत्म कर चुका हूँ। और तू बात कर रहा है जे ऊसो को मानने की, सैमी ज़ेन को मानने की, वो मेरे फ्रेंड्स हैं और उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बोल के उन्होंने वहां से ड्रू मैकिंटायर से बोल दिया कि चलो भाई अब मैं तो अपने रास्ते जा रहा हूँ और मैं वो करने जा रहा हूँ जो तू कभी नहीं कर सका। इसके बाद सेथ रोलिंस वहां से निकल जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर के चेहरे पे ऐसा रिएक्शन है, यार समझाया तो था इसको बट फिर भी साथ नहीं आ रहा। ड्रू मैकिंटायर भाई यहाँ पे अपने पूरे दिमाग से चल रहा है, वो चाह रहा है कि साथ दे कोई उसका, क्योंकि उसको पता है कि जब पूरी ब्लड लाइन एक साथ आएगी तो ड्रू मैकिंटायर का क्या होने वाला है। बट फिलहाल सेथ रोलिंस को तो कन्विंस नहीं कर पाते और सेथ रोलिंस भी वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद गाइस शो पे ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस लुडविग काइजर के बीच में एक सिंगल्स मैच होता है। इस मैच के बीच में मैं सोच रहा था कि शायद हमको शेमस की इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। इन दोनों के बीच में सिंगल्स मैच चलता है और पूरे मैच के अंदर लुडविग काइजर भाई जो है वो ब्रॉन ब्रेकर के शोल्डर पे अटैक कर रहा है। ब्रॉन ब्रेकर के शोल्डर में शायद कुछ हो गया था, इंजरी वगैरह, जिसकी वजह से ब्रॉन ब्रेकर को थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। बट लास्ट में एक सुपर स्पेयर लगाने के बाद इस मैच के अंदर जो विक्ट्री है वो ब्रॉन ब्रेकर ही ले जाते हैं। इसके बाद गाइस बैक स्टेज से न्यू डे और रे मिस्टीरियो का एक सेगमेंट आता है जहां पे न्यू डे की ये शिकायत है कि भाई कोई उनको लोकर रूम के अंदर ही नहीं घुसने दे रहा। रे मिस्टीरियो बोलते कि भाई जो तुमने किया है ना वो लिमिट क्रॉस कर दी है तुमने, अब तुम जाके अपना अपना हिसाब देख लो भाई, तुमको तो लोकर रूम में कोई घुसने नहीं देने वाला है। इसके बाद गाइस शो पे हमको लिव मॉर्गन का एक सेगमेंट देखने को मिलता है। लिव मॉर्गन आती है डोमिनिक मिस्टीरियो और रकेल रोड्रिगेज के साथ और वो बताती है कि कैसे 2024 उनके लिए बहुत बेहतरीन साल रहा, उन्होंने चैंपियनशिप भी जीत ली, उनके पास डोमिनिक मिस्टीरियो भी है, अब उनके पास एक टीम भी है। इसके बाद वो बताती है कि 2025 भी उनके लिए बहुत कमाल का रहने वाला। बट जैसे ही वो ये बोलती है इतने में रिया रिप्ली का थीम सॉन्ग हिट हो जाता है। रिया रिप्ली निकल के आती है और वो बताती है कि भाई तेरा मेरा हिसाब अभी पूरा हुआ नहीं और मैंने एडम पियर्स से बात कर ली और मैं नंबर 1 कंटेंडर हूँ तेरी चैंपियनशिप के लिए, तुझे फेस करने के लिए। इनके बीच में मतलब यहाँ पे मामला सेट हो चुका और हो सकता है कि ये मैच हमको नेटफ्लिक्स वाले मंडे नाइट रॉ पे देखने को मिल जाए। इसके बाद गाइस बैक स्टेज से एक बड़ा ही कमाल का सेगमेंट आता है। होता क्या है कि सेथ रोलिंस का इंटरव्यू होने वाला होता है, बट पीछे से क्या होता है कि ड्रू मैकिंटायर भाई बड़े ही गुस्से में सेथ रोलिंस की तरफ आ रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो सेथ रोलिंस के ऊपर ही अटैक करने वाले हैं, बट बीच में से क्या होता है सैमी ज़ेन आके ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद सेथ रोलिंस तो वहां से गायब हो जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ेन के बीच में जो है वो तगड़ी ब्रूल होने लगती है। ऑफिशियल्स भी बीच में आ जाते हैं। तो क्लियर है यहाँ से कि ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ेन का जो मैटर है वो अभी भी क्लोज हुआ नहीं है और इनके बीच में आगे भी हमको पॉसिबली मैच देखने को मिलने वाला है। इसके बाद गाइस वुमेन्स डिवीजन की तरफ से एक क्वालिफिकेशन ट्रिपल थ्रेट मैच होता है। इस मैच के अंदर
ज्यादा कुछ बताने लायक तो है नहीं, बस जोई स्टार्क जो है इस मैच के अंदर विक्ट्री ले जाती है और जोई स्टार्क जो है वो अब एडवांस हो चुकी है वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के टूर्नामेंट में। अब आता है गाइस शो का मेन इवेंट, फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना वर्सेस वॉर रेडर्स के बीच में, और ये था टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। मैच में देखो वॉर रेडर्स का बहुत ज्यादा अपर हैंड था, बट मेरे को पर्सनली लग रहा था कि यार जेडी मैकडोना और फिन बैलर है, मतलब जजमेंट डे है तो इन्वॉल्वमेंट हो के जेडी मैकडोना और फिन बैलर जो है इस मैच को विक्ट्री ले जाएंगे। बट होता क्या है कि मैच में डेमियन प्रीस्ट आ जाता है और डेमियन प्रीस्ट की वजह से जो चैंपियनशिप है वो वॉर रेडर्स के पास चली गई है। मतलब आज मंडे नाइट रॉ पे हमको न्यू टैग टीम चैंपियनशिप मिल चुके हैं। फिन बैलर और जेडी मैकडोना अपनी चैंपियनशिप फाइनली हार चुके हैं और अब यहाँ से जो क्लियर विजन है कि वो डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर की फ्यूड सेट कर चुके हैं और इनके बीच में हमको मोस्ट प्रोबेबली मैच देखने को मिलने वाला, जो कि नेटफ्लिक्स वाले मंडे नाइट रॉ पे ही हो सकता है। बाकी वॉर रेडर्स के टाइटल जीतने के साथ, उनके टाइटल रेन के साथ ये शो हो जाता है यहीं पे खत्म। आपको कैसा लगा आज का शो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता देना। मेरे हिसाब से शो ठीक ठाक था। मैं मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के